नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। खबर समय की टीम अभी पहुंची है NH10 में, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में, जहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन इसी बीच हम देख सकते हैं कि जो ये सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इस बीच यहां पर जो रोड के साथ लगे हुए पेड़ हैं उनकी कटाई भी जारी है। हम ये बताना चाहते हैं इस खबर के माध्यम से कि प्रकृति और प्रगति का जो संतुलन होता है उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो सड़क चौड़ीकरण का काम नेशनल हाईवे 10 में हो रहा है, वहां पर जो पेड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अनेकों पेड़ यहां पर काटे जा रहे हैं। हम जानते ही हैं कि जो NH10 है वो सिक्किम को सिलीगुड़ी से जोड़ता है, सिक्किम को अन्य राज्यों से यानी कि अन्य भारतीय राज्यों से जोड़ता है और इसको 4 लेन बनाने का, इसका चौड़ीकरण करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन इसी बीच हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 4 अक्टूबर को जो सिक्किम में त्रासदी घटी, उसमें हमने देख लिया है कि प्रकृति के सामने इंसान जो है वो बौना हो जाता है। इसीलिए प्रकृति और प्रगति का संतुलन जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसका नाम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में सतत विकास कहते हैं। यानी कि प्रकृति और प्रगति का संतुलन करके जो डेवलपमेंट किया जाए उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जो आज के वर्तमान की मांगे हैं उनको पूरा करते हुए भविष्य के लिए एक ऐसी नींव रखी जाए जिसमें प्रकृति और प्रगति का एक संतुलन बनाया जाए। यानी कि जो यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए सरकार को इन पेड़ों की पूर्ति के लिए पेड़ों को लगाना भी चाहिए, ताकि एक बैलेंस बन जाए, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बन जाए। और बेहद जरूरी है ये, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर जो प्रकृति है उसका एक संतुलन बना रहे। तो हम ये सीधी तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। हालांकि इन पेड़ों का काटना भी जरूरी देखा जा सकता है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के प्रोसेस में ये पेड़ जो हैं एकदम रोड से सटे हुए हैं। तो इन पेड़ों को काटने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो की जा रही है। लेकिन ये भी देखना बेहद जरूरी है कि इन पेड़ों को अगर काटा जा रहा है तो इनकी पूर्ति के लिए पेड़ों को लगाया भी जाए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम सतत विकास कहते हैं, वे बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिक्किम में जो त्रासदी घटी उसमें हमने देखा कि जब कुदरत अपना कहर बरपाता है तो उस वक्त इंसान जो होता है और इंसान की बनाई जो संरचनाएं होती हैं वो बेहद कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए कुदरत का रिस्पेक्ट करते हुए, कुदरत का ख्याल रखते हुए हमें जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस करना चाहिए वो इस मद्देनजर ही करना चाहिए, ताकि जो कुदरत और प्रकृति का जो संतुलन है वो बनाए रखना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो चंपासरी से चेक पोस्ट जाने के रास्ते में नेशनल हाईवे 10 है, वहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो बेहद जरूरी है सिक्किम के लिए और हमारे पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा सिलीगुड़ी शहर जो है वो गेटवे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। इन पेड़ों को अगर काटा जा रहा है तो इन पेड़ों को काटने से जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है उसको पूर्ति करने के लिए इन पेड़ों को लगाया भी जाए। हमारी सरकार से भी यही गुजारिश रहेगी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 10 की चेक पोस्ट के सामने का ये इलाका है जहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। हम फिर से बताना चाहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेहद जरूरी होता है, सतत विकास जिसे कहते हैं वो बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्रकृति का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे, तो प्रकृति जो हमें रिटर्न में जो आपदा देती है उसके सामने इंसान की संरचनाएं काफी कमजोर पड़ जाती हैं। तो इसी उद्देश्य से आज हम ये आपके लिए वीडियो लाए हैं और ऐसे ही तमाम जानकारी आपके समक्ष लाते रहेंगे। हम सिक्किम से जुड़ी जो त्रासदी है उसकी जितनी भी जानकारी है आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है जिसमें सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है उसकी तस्वीर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? आप यहीं के हैं? तो ये कब से काम चल रहा है?
काम तो ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज सूचना ये 2 महीना हो गया, 2 महीने से सूचना दिए थे हटाने की। पेड़ों का जो काटा जा रहा है कितना सही मानते हैं इसको तो अब रोड में पड़ रहा है तो इसको तो काटना ही पड़ेगा, जरूरी का काम है जी। लेकिन इसके रोड को तैयारी करके जो बीच में लगता है पेड़, उसको पेड़ लगाने से देश के लिए फायदा ही होगा। क्योंकि हमने देखा सिक्किम में, हमने देखा कि प्रकृति के सामने जो है इंसान काफी कमजोर पड़ जाता है, तो प्रकृति से खिलवाड़ करना भी बेहद खतरनाक हो जाता है। इसलिए पेड़ों को अगर काटा जा रहा है तो इन पेड़ों को लगाना भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जी, पेड़ों से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, इससे ऑक्सीजन इंसान को मिलता है, इसलिए बहुत जरूरी है पेड़ों के लगाना है। और ये जो पेड़ हम देख रहे हैं जिसको काटा जा रहा है, ये तो काफी सालों से यहाँ पर है। बहुत पुराना सा पेड़ है। आप यहीं पर रहते, कितने सालों से आप? हम यहाँ 5 साल से रहते हैं, मजदूरी करते हैं जी। तो हम देख सकते हैं ये पेड़ जो अभी काटा जा रहा है उसका जो साइज है काफी बड़ा है, और इसको अगर हम सिलीगुड़ी से अगर चेकपोस्ट की तरफ जाते हैं तो ये पेड़ भी हमने काफी बार देखा होगा, लेकिन उसी को आज काटा जा रहा है। इसीलिए हम आपको ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम बता सकें कि अगर पेड़ कट रहे हैं, पुराने पेड़ भी कट रहे हैं, तो वापस उन पेड़ों को लगाना भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी संदेश के साथ आज हम आपसे विदा लेंगे और बताना चाहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाए तो इंसान जो है बहुत कमजोर पड़ जाता है। हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ों को वापस लगाने का भी एक बंदोबस्त होना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।